मैं पूछना चाहती हूँ बिहार के भ्रष्ट सिस्टम से, बिहार के पूरे इंडिया के भ्रष्ट सिस्टम से मैं पूछना चाहती हूँ, इंडिया के भ्रष्ट नेताओं से क्या गलती था भरत तिवारी का? उसकी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि वो उन घरों में चूल्हा जलवाता था जिनके घर की चूल्हा बुझे हुए होते थे। उसकी गलती इतनी सी थी कि अंधकार जहां था वहां प्रकाश फैलाता था। उसकी गलती इतनी सी थी कि जल सेवाएं प्रदान करवाता था। उसकी गलती इतनी सी थी, वो चाहता था हमारा समाज सुधरे, वो समाज के लिए लड़ता था। इसलिए ना मरवाया ताकि तुम लोगों का काला करतूत किसी के सामने ना आए। मैं पूछती हूं, जो मुख्यमंत्री है अभी प्रेजेंट बिहार के, सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी जी, कहीं ना कहीं ये सिस्टम तो आप ही के इशारों पर चला है ना। कहीं ना कहीं उस निर्दोष को मरवाने में आप ही का हाथ है ना। आपका उसने क्या बिगाड़ा था? जरा घर जाकर के सोचना, अगर तुम्हारा बेटा 28 साल का मरे तो तुम पर क्या बीतेगा? क्या उसने किसी का रेप किया था? क्या उसने कभी किसी के साथ बदतमीजी की थी? वो तो लड़ रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ। वो चाहता था कि हमारा समाज बदले। हमारा समाज बदलेगा तो हमारा राष्ट्र बदलेगा। वो चाहता था कि सिस्टम सुधरे। वो चाहता था कि जो आप वादा करते हैं उस वादे पर खरे उतरे। यही गलती थी ना उसकी। समाज के लिए लड़ता था। एक बात बताओ, आप लोगों की तरह अपनी झोली तो नहीं भरता था ना? समाज के घरों में चूल्हा जलवाता था वो व्यक्ति। भले उसके घर की चूल्हे बुझे होते थे, लेकिन दूसरों के घर में वो चूल्हा जलवाता था। यही उसकी गलती थी ना। क्यों मरवाया सम्राट चौधरी? क्योंकि मैं मानती हूं ये पूरा सम्राट चौधरी जी आप ही के इशारों पे ये सब हुआ है। इसका पुलिस तो आप लोगों के हाथों की कठपुतलियां है। आप लोग जैसे ना चाहते हो प्रशासन वैसे नाचता है। मैं किसी की यहां पर एक नाम नहीं रखना चाहूंगी, क्योंकि एक अनपढ़ नेता और उसके इर्द गिर्द हमारे आईएएस आईपीएस घूमते हैं, जो कड़ी मेहनत करके आते हैं। लेकिन आप उनको अपने इशारों पर ना चाहते हो। उनको कठपुतली बनाकर, ये सारे तो आपके होते हैं। अब भी सुधर जाओ। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। कहीं हर एक घर में एक भगत सिंह पैदा ना हो जाए। कहीं
एक भरत तिवारी के बदले पूरा बिहार का पुत्र भरत तिवारी ना बन जाए। तुम्हारे इस गंदे सिस्टम को मिट्टी में मिलाने के लिए बिहार की हर एक माताएं, इस देश की हर एक माताएं अपने पुत्र को भेज दे कि इस सिस्टम को सही कर बेटा। तिलक चंदन लगा करके भेजना शुरू कर दे। जा इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़। मैं निवेदन करूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी अब भी रोक लीजिए इस भ्रष्ट सिस्टम को, भ्रष्ट प्रशासन को। ये सारा देश आपका इज्जत करता है और ये भ्रष्टाचारी आपके इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं महाराज। मैं निवेदन करती हूं कि हर एक माताओं को मजबूर मत कीजिए भगत सिंह पैदा करने के लिए, मजबूर मत कीजिए कि आज एक लाल के बदले पूरे बिहार की माताएं अपने लाल को भेज दे इस क्रांति के लिए। फिर तो हमें नहीं लगता है कि हमारे देश में किसी सीएम की आवश्यकता पड़ेगी और किसी पीएम की आवश्यकता पड़ेगी। और मैं जहां तक जानती हूं, अगर जिस दिन बिहार की माताओं ने अपने लाल को भेज दिया, उस दिन आप सोच लीजिए क्या होगा सारे देश में। इसलिए मैं निवेदन करूंगी अब भी इसको रोक लीजिए। आप सम्राट चौधरी जी से इस्तीफा लीजिए, क्योंकि मैं मानती हूं वो सीएम के लायक नहीं है। वो चाहते हैं, मैंने उनका इंटरव्यू रोक सकते थे इसको, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था। उस इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि वो मेंटल था। अरे महाराज एक बात बताइए हमारे आदरणीय पीएम साहब, अगर मेंटल था तो वो हॉस्पिटल जाता ना, इनकाउंटर नहीं किया जाता। सबसे पहले उसको हॉस्पिटल भेजा जाता। कोर्ट जो कार्रवाई करती करती डायरेक्ट इनकाउंटर करवा देना। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं कि वो मेंटल था, तो दूसरी तरफ इनकाउंटर कैसे हो सकता है? अभी भी वक्त है महाराज, एक आप ही सुधार सकते हैं, बाकी किसी में दम नहीं है। आपसे अनुरोध है कि इस सिस्टम को सुधारिए, मत मजबूर कीजिए माताओं को कि पूरे बिहार के लाल भरत तिवारी बन करके देश के हर एक कोने में पहुंच जाए। इसको रोक लीजिए। यहाँ पर मैं मानती हूँ कि हमारे भाई ही नहीं जाएंगे, अगर क्रांति शुरू होगा ना तो बहनें भी जाएंगी, हम जैसी बेटियां भी जाएगी उस क्रांति में। इसीलिए इस क्रांति को रोक लीजिए, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। आपसे यही निवेदन है महाराज।